हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप करता हूं कि आप सभी बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पूरे परिवार पूरे समाज का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे, दूसरों की पूरी मदद भी कर रहे होंगे। अपने वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगे, आपके लिए यूजफुल हो, बेनिफिशियल हो तो प्लीज़ शेयर करें, दूसरों से सब्सक्राइब करवाएं, खुद भी करें। इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है कि मैं आपके लिए और भी बहुत सारे यूजफुल कंटेंट अपलोड कर सकूँ। आज का जो टॉपिक है जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ ये बहुत ही रिलेवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च एप्टीट्यूड का ये टॉपिक है। रिसर्च एप्टीट्यूड से जुड़े और भी 4-5 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उसको भी आप देखें, उसको भी करें, नोट्स बनाएं, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा। आज रिसर्च एप्टीट्यूड में बेसिकली मैं इसके बेसिक्स को आपके सामने रखूँगा, जिसमें मैं आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके ऑब्जेक्टिव्स और वाई रिसर्च इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ रिसर्च, ये चीज़ें मैं बताऊंगा। जब आप इन चीज़ों को जान जाएंगे तो रिसर्च के डेप्थ में जाने में आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप बहुत एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि रिसर्च होता क्या है। रिसर्च के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि रिसर्च मीन्स टू सर्च अगेन, टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स, टू डेवलप न्यू नॉलेज, टू वेरीफाई एग्जिस्टिंग नॉलेज। इट मीन्स कि जब आप किसी नए फैक्ट्स को ढूंढते हो, नए नॉलेज को डेवलप करते हो, नए थ्योरीज, नए प्रिंसिपल्स, नए पॉस्टुलेट्स को डेवलप करते हो, और जो नॉलेज ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, ऑलरेडी हमारे समाज में हमारे समक्ष है, उसको आप जब वेरीफाई करते हो, क्योंकि टाइम टू टाइम सभी चीज़ों की डेफिनेशंस में चेंजेस आते हैं, सभी चीज़ों में बदलाव आता है, तो आप रिसर्च के माध्यम से उसके रेलिवेंस को भी चेक कर सकते हो कि आज के समय में कोई भी जो डेफिनेशन है, कोई भी प्रिंसिपल है, वो कितना प्रासंगिक है, कितना इंपॉर्टेंट है, और उसमें अगर चेंजेस रिक्वायर्ड है तो आप उसमें चेंजेस भी कर सकते हो। ये सभी रिसर्च के माध्यम से हम करते हैं। ठीक है, तो रिसर्च हमारे इज़ लाइक अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम सभी को रिसर्च चाहे छोटे स्तर पे हो, चाहे शैक्षणिक स्तर पे हो, चाहे बड़े स्तर पे हो, हम सभी रिसर्च को करते हैं। ठीक है, अब पहला है कि वाई टू डू रिसर्च। पहला जो टॉपिक है कि हमें रिसर्च क्यों करते हैं, क्यों करना चाहिए। तो पहला है क्यूरियोसिटी टू नो द अननोन। देखिए, इस समाज में, इस दुनिया में जो भी चीज़ें अननोन हैं, जो भी चीज़ें अभी तक डिस्कवर नहीं हुई है, जिसके बारे में हमें पता नहीं है, उस चीज़ को अगर आपको जानने की इच्छा है तो आपको रिसर्च करना होगा। कोई भी ऐसे नए टॉपिक्स हैं, नए प्रिंसिपल्स हैं, है ना, या कोई ऐसे फिलोसफर्स हैं जिन्होंने अपनी फिलॉसफी दी, आप उससे सहमत नहीं है, तो आप उससे सहमत नहीं है तो आप उनके फिलॉसफी को कैसे कट करोगे, कैसे अपोज करोगे, उसके लिए भी आपको रिसर्च करना होगा। एक नए दृष्टिकोण, एक नए पर्सपेक्टिव को डेवलप करना होगा, है ना। इसी तरीके से अलग अलग विषय में, अलग अलग सब्जेक्ट्स में लोग अननोन चीज़ों को ढूंढने के लिए रिसर्च करते हैं। ठीक है, दूसरा होता है रियल कॉज बियॉन्ड सेंटिमेंटलिटी। इट मीन्स कि क्या रीज़न है, जो भी चीज़ें हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, जो भी टेक्स्ट आप पढ़ते हो, तो उसके पीछे रियल कॉज को ढूंढना, है ना। क्योंकि देखिए, आज के टाइम में मिस इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा है किसी भी टेक्स्ट का। मान लीजिए, मैं अगर एक राइटर हूँ, मैंने किसी बुक को लिखा, मेरा इमोशन कुछ और था लिखते वक्त, लेकिन आपने उसको पढ़ा, आपने उसको मिस इंटरप्रेट कर दिया, मुझे गलत तरीके से, फैब्रिकेटेड तरीके से प्रेजेंट कर दिया। तो ये चीज़ें आज के दौर में बहुत कॉमन है। तो एक रिसर्चर का ये भी एक धर्म है कि वो रियल कॉज को फाइंड करे, रियल सेंटिमेंटेलिटी तक पहुँचे, है ना, कि किस भावना से ऑथर ने या राइटर ने या पोइट ने किसी चीज़ को लिखा है। ठीक है, देन होता है कि विलिंगनेस टू नो द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ द करंट अक्यूट प्रॉब्लम। मान लीजिए, अभी के समय में कोविड बहुत बड़ी समस्या है, महामारी का रूप ले चुका है। ठीक है, तो इससे जुड़ी जो समस्याएं हैं, कोविड कहाँ से आया, कैसे आया, इसका अंत कब तक होगा, पिक कब तक आएगा, क्या दवाइयाँ हम इसमें ले सकते हैं, ये भी तो रिसर्च निरंतर हो रहा है ना, है ना। निरंतर जो है तमाम तरह के WHO हों, चाहे ICMR हो, चाहे तमाम तरह के संगठन हों, है ना, जो मेडिकल से जुड़े हैं, वो कोविड पे रिसर्च अपना कर रहे हैं और अपने रिपोर्ट्स को वो हमें देते भी हैं। तो उसी तरीके से कोविड है, उसी प्रकार से आपके अपने सब्जेक्ट में कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसके सॉल्यूशंस को आप जो है फाइंड आउट कर सकते हो और आप करना चाहते हो, तो उस प्रॉब्लम्स पे आप रिसर्च कर सकते हो, ताकि उसकी कुछ रिमेडीज आप सोसाइटी और कंट्री को जो है रेंडर कर पाओ, प्रोवाइड कर पाओ। ठीक है, देन होता है कि एग्जामिन एंड रिप्लेस ओल्ड साइंटिफिक प्रोसेसेस और मेथड्स। इट मीन्स कि जो ओल्ड मेथड्स हमारे सोसाइटी में हैं, हमारे पास हैं, एग्जिस्ट करते हैं, ओल्ड साइंटिफिक मेथड्स, उनको मॉडिफिकेशन करना भी हमारा काम है ना। बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी हैं, आप देखते हो समय समय पे मॉडिफाइड होता है, तो ठीक उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे थ्योरीज हैं, बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, वो टाइम टू टाइम क्या मांगते हैं, मॉडिफिकेशंस मांगते हैं, उनमें भी हमें अमेंडमेंट करना होता है, तो उसके लिए रिसर्च जरूरी है।
ताकि जो रेलिवेंट टाइम है, कंटेम्प्ररी टाइम है, समकालीन समय है, उसके साथ हम जो है चीज़ों को उसके अकॉर्डिंग कर सकें। ठीक है, तो इसलिए रिसर्च, इन कारणों से रिसर्च करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम नए फैक्ट्स को ढूंढ सकें, जो ऑलरेडी फैक्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं उसमें मॉडिफिकेशन कर सकें, सही रीज़न तक पहुंच सकें। ये हो गया। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च। कोई भी रिसर्च करता है तो उसके क्या इंपॉर्टेंस है, क्या विशेषता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये होता है कि इट एक्सपेंड्स आवर नॉलेज। आप जब भी रिसर्च करेंगे, रिसर्च ओरिएंटेड अप्रोच आपका होगा, तो वो हमेशा आपके नॉलेज को इन्हेंस करेगा, आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, आप नए फैक्ट्स को ढूंढोगे तो आप पुराने कितने चीज़ों को पढ़ोगे। आपको अगर किसी नई चीज़ को ढूंढना है तो उसके लिए कितने सारी चीज़ों को आप पढ़ोगे, तब जाके एक नया चीज़ आप दोगे समाज को, कंट्री को, अपने आप को, तो आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होगा। नंबर 1। नंबर 2 कि वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, है ना। ह्यूमन सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं, कोविड भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम है, पॉवर्टी एक प्रॉब्लम है, डिस्क्रिमिनेशन एक प्रॉब्लम है, रेसिज्म एक प्रॉब्लम है, बहुत तरह की समस्याएं व्याप्त हैं हमारे समाज में। तो ये एक शोधार्थी, एक स्कॉलर का ही ड्यूटी है कि जो भी समस्याएं हमारे समाज में व्याप्त हैं उसके लिए क्या सॉल्यूशंस हैं। आप कई बार गवर्नमेंट को भी रिसर्च करके जो है अपने रिकमेंडेशंस दे सकते हो कि आज के टाइम में जो गरीबी है, बेरोजगारी है ना, तो इसके क्या मेथड्स गवर्नमेंट को अडॉप्ट करने चाहिए कि हमारे देश से गरीबी खत्म हो जाए, बेरोजगारी खत्म हो जाए, है ना, इलिटरेसी खत्म हो जाए। तो ह्यूमन सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके सॉल्यूशन के लिए भी रिसर्च बड़ा ही आवश्यक है। ठीक है, तीसरा है कि ये हमें लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे ले जाता है। आप बहुत ज़्यादा तर्क संगत हो जाते हैं और आपको ये तर्क संगत बनाता है, मतलब लोगो सेंट्रिक बनाता है, लॉजिकल बनाता है। आप वाई, हाउ, व्हाट पे ट्रस्ट करते हैं। जब भी आप रिसर्च करेंगे तो कोई पुरानी चीज़ों पे, कोई माइथोलॉजी पे आप नहीं जाएंगे, आप हमेशा उस पे उसका कारण ढूंढने का प्रयास करेंगे कि अगर सपोज करते हैं कोरोना ही है तो कोविड अभी है, ये कैसे आया, है ना, इसके आने के क्या क्या वजह हैं, ये कितने दिनों तक रहेगा, कितने लोग इससे मरेंगे, है ना, कब तक ये शांत हो जाएगा। तो लॉजिकल हमें बनाता है, ना कि ये चीज़ें कि हम इसको मिथ से जोड़कर देखें, है ना, कि भगवान विष्णु आएंगे और कोरोना को ख़त्म कर देंगे। ये नहीं। जब आप रिसर्च करोगे तो आपका अप्रोच साइंटिफिक होना चाहिए, रीजन सेंट्रिक होना चाहिए, लोगो सेंट्रिक होना चाहिए। ठीक है, देन है इंटरप्रिटेशन एंड री इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट। इट मीन्स जो भी फैक्ट्स हैं उसको आप री इंटरप्रेट करो। ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो जिसमें री इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्ड है या इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्ड है। ऐसे बहुत सारे टेक्स्ट हैं, है ना, हमारे सामने। गांधी जी के बहुत सारे हैं, अंबेडकर जी के, नेहरू जी के, भक्तिन के, नित्से के, बहुत सारे फिलोसफर्स हैं, राइटर्स हैं, जिनके बहुत सारे बुक्स, टेक्स्ट हमारे पास हैं। उसको क्या आप इंटरप्रेट कर सकते हो? क्या आप री इंटरप्रिटेशन उसका कर सकते हो? क्या आज के समय में, है ना, मान लीजिए कि गांधी जी जब बुक लिखते थे उस टाइम तकनीक नहीं थी, ठीक है, उस टाइम साइबर क्राइम नहीं थी, उस टाइम इन्वायरमेंट की इतनी समस्या नहीं थी। आज के दौर में क्या आप गांधी जी के बुक को टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो, लिख सकते हो? क्या आप उनको जो है पॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हो, इंटरप्रेट कर सकते हो? तो समय के साथ इंटरप्रिटेशन बहुत रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि हर समय की अलग अलग समस्याएं होती है और समय के साथ हमें उन समस्याओं को सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब आ जाइए ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, कि कोई भी रिसर्च जो हमारे सोसाइटी में होता है, हम करते हैं, उसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं। पहला होता है टू असेस अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को असेस करना, उसको मूल्यांकन करना, उसको ढूंढना। समाज में जो भी समस्याएं हैं वो कोई आम आदमी नहीं पता लगा सकता कि समाज में क्या समस्या है। ये एक स्कॉलर, रिसर्च स्कॉलर का काम है। जो रिसर्च करते हैं उनका ये काम है कि आप जो है उसको टाइम टू टाइम असेस करें कि सोसाइटी में कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, नंबर 2, डिस्क्राइब अ फैक्ट और इवेंट। इट मीन्स कि जो भी फैक्ट्स हैं, जितने भी इवेंट्स हैं, उसको आप डिस्क्राइब करें, है ना। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं दिए हुए हैं, है ना, तो उसको डिस्क्राइब करना, डिस्क्रिप्टिव वे में उसको प्रेजेंट करना, ये भी रिसर्च स्कॉलर का काम होता है। देन है कि फॉर्मुलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स। ठीक है, नए नए प्रिंसिपल्स को बनाना, नए नए पॉस्टुलेट्स को बनाना। ठीक है, समय के साथ क्या चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, उस हिसाब से आप नए नए प्रिंसिपल्स देना। ठीक है, सोसाइटी में नए नए उदाहरण को प्रस्तुत करना, पॉस्टुलेट्स को प्रस्तुत करना, प्रेजेंट करना, ये भी रिसर्च का ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, देन फाइंडिंग आउट द हिडन ट्रूथ। इट मीन्स जो भी ऐसे ट्रूथ हैं जो हिडन हैं, छिपे हुए हैं, समाज में नहीं आए हैं, तो उस हिडन ट्रूथ को भी सोसाइटी के सामने लाना, ये भी रिसर्च का एक ऑब्जेक्टिव होता है। देन अब हम आते हैं कि रिसर्च के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या गुण हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन भी आया है
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। पॉइंट वाइज मैं आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट होता है ऑब्जेक्टिव। इट मीन्स कि जब भी आप रिसर्च करेंगे तो यू मस्ट बी ऑब्जेक्टिव। इट मीन्स आपको निष्पक्ष होना पड़ेगा। आप किसी भी तरह का पक्षपात ना करें, ठीक है, किसी भी तरह की बायसनेस ना करें, प्रेजुडिस ना करें। आप जब भी रिसर्च करें तो आप बिल्कुल सही चीज़ों को ही जो है प्रमोट करें, गलत चीज़ों को जो है प्रमोट ना करें, ऑब्जेक्टिव रहें, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 है कि सिस्टमैटिक। आप जब भी रिसर्च करते हैं तो रिसर्च एक बहुत ही पायस वर्क है, सभी लोग नहीं कर सकते। तो आप जब रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत ही सिस्टमैटिक होना पड़ेगा। रिसर्च का एक प्रोसेस है जिसपे एक मैं वीडियो बनाऊंगा। रिसर्च के स्टेप्स क्या होते हैं, रिसर्च का एथिक्स क्या होता है, उन सभी रूल्स एंड रेगुलेशन जो रिसर्च के अंदर हैं उसको आपको फॉलो करना है। तो आपका वर्क क्या होगा, सिस्टमैटिक, है ना। आप जैसे भी करके रिसर्च नहीं कर सकते, उसका एक प्रोसेस होता है, एक करिकुलम होता है, उसको आपको फॉलो करना है। इसलिए रिसर्च सिस्टमैटिक होना जरूरी है ताकि एक समय सीमा पे आप उसको खत्म कर लें। देन होता है साइंटिफिक अप्रोच। आपका जो अप्रोच होगा, आपकी जो दृष्टिकोण होगी, जो पर्सपेक्टिव होगा, वो हमेशा साइंटिफिक होगा। आप कभी भी सुपरस्टिशन को नहीं बढ़ावा देंगे, सुपरस्टिशियस चीज़ों को शामिल नहीं करेंगे। आप जो भी रिसर्च करेंगे उसका रीज़न होना चाहिए। आप जो भी प्रेजेंट करेंगे, जो भी लिखेंगे, जो भी बताएंगे, उसका कुछ रीज़न होना चाहिए, है ना। उसको जस्टिफाई आप कर पाएँ, ये आपका दायित्व तो है। तो साइंटिफिक अप्रोच आपको रखना है, ठीक है। हर चीज़ को जो लिख रहे हैं उसको आपने क्यों लिखा, उसको आप जस्टिफाई कर पाएँ, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देन रिलायबल एंड ऑथेंटिक। आप जो भी रिसर्च कर रहे हैं वो बहुत ही विश्वसनीय होना चाहिए और ऑथेंटिक भी होना चाहिए, क्योंकि आप जो भी रिसर्च सोसाइटी को देंगे, कंट्री को देंगे, उस पर लोग बहुत विश्वास करेंगे। तो आप जो भी रिसर्च करें वो बहुत ही रिलायबल हो, लोग उस पर रिलाय ऑन कर सकें, विश्वास कर सकें, उसमें ऑथेंटिसिटी हो, गलतियां ना हो, लापरवाही ना हो। इस चीज़ का भी आपको ध्यान पूरा पूरा रखना है, ठीक है। और एक क्या होता है कि इट कंसिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। इट मीन्स कि आप जब रिसर्च करें तो बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस करें, अपने एक्सपीरियंस का यूज़ करें, एक्सपेरिमेंट करें, कई सारे प्रयोग करें। कोई 1-2 दिन का काम नहीं होता है रिसर्च में साल, 2 साल, 3 साल, 5-5 साल, 10-10 साल भी लगते हैं। तो आप जब रिसर्च करेंगे तो इट कंसिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, बहुत सारे प्रयोग करने हैं, ताकि आपका जो भी सॉल्यूशन आप दो वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस ना आने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। और आप अपने ऑब्जर्वेशन को भी यूज़ करें, जो भी आपका एक अपना अनुभव है ना, तो उसको भी आप यूज़ करें ताकि आप जो भी रिजल्ट, जो भी रिसर्च सोसाइटी के सामने दें वो बहुत ही रेलिवेंट हो, बहुत ही यूज़फुल हो, डायडेक्टिक हो और काम का हो। तो ये पूरा एक रिसर्च का बेसिक था जिसमें मैंने आपको इसका डेफिनेशन, इसके ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सभी मैंने आपको बताए। ये ध्यान से सुनिए, इसको नोट करिए, बहुत काम की चीज़ है, एग्जाम में भी आता है। और पीएचडी भी जब आप करोगे तो रिसर्च करने से पहले उसके बेसिक्स के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। और इस तरह के और भी वीडियोस मैं हर दिन अपलोड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा और दूसरों से भी करवाइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।